कपियों के साथ में, मानवी सेना के साथ में भगवान श्री राम निशाचरों का उद्धार करके आएंगे, श्री किशोरी जी को लेकर के। राम सीता ही रानी, आपको नहीं करना है, वरना तो हनुमान जी ने कहा, जामुन जी ने मंत्र दे रखा है, हनुमान जी संत है और विरक्त महात्मा है, वो विरक्त समझाए। और एक गलत रास्ते में पहुंचने वाला व्यक्ति कुछ न कह पाए, कुछ न कर पाए, तो साधु का स्वभाव होता है उसको सच्चे मार्ग में लगाए। तो त्यही अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा, विभीषण आवा। मेरा एक आग्रह, कथा में रहो तो कथा में रहो, अन्य व्यवस्थाएं छोड़ो। शीस तेहि नावा, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण। भगवान के सामने, गुरु के सामने यदि हम गलत काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पातक। रावण ने अब तक जो पातक किए हैं, जो अपराध किए हैं, वो सब क्षम्य हो सकते हैं अगर गुरु कृपा है। तो विभीषण जी को मालूम है ये अवसर अच्छा है, हनुमान जी रावण के रावण को समझाए, और फिर रावण नहीं समझे। तो वहां पर विभीषण जी ने बताया ऐसे नहीं, ये कार्य करना है। और फिर तो आप कथा सब जानते हो कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई, फिर लंका दहन हुआ, ये सब आदि 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 सब हुआ। और विभीषण जी ने, वैसे तो रामचरितमानस में रावण को 14 बार समझाया गया, लेकिन विभीषण जी की जो शिक्षा है रावण के लिए, क्योंकि रामचरितमानस में रावण कोई सामान्य नहीं है, और सामान्य हो कैसे सकता है? विभीषण जैसा महात्मा, विभीषण जैसे संत जिसके मंत्री हो। और विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण का भी निश्चय था। बहुत अद्भुत प्रसंग है। रावण भगवान की तरफ जाने का निर्णय उसने एक रात्रि में लिया। शूर्पणखा के द्वारा जानकारी मिली, और जब उसको यह पता चला कि खरदूषण को जो राजकुमार आए उन्होंने मार दिया, तब रावण ने निर्णय ले लिया कि अब इस शरीर से कोई साधन नहीं हो सकता है, अब तो मैं उससे दुश्मनी करूंगा। तो मैं जाई बैर हट करी हो, प्रभु सर प्राण तजे क्यों वही है भजन तामस, मन क्रम वचन सत्य दृढ़। रावण सत्य को स्वीकार करता है,
यदि वो कोई राजकुमार है तो उसकी पत्नी का हरण करूंगा। यदि वो परमात्मा है तो उसके हाथ से मरूंगा। और राम जी वैसे जाते कि नहीं जाते, क्या भरोसा लंका को? नहीं भी जाते, लेकिन रावण उनको लेकर के गया ना लंका। विभीषण ने विविध प्रकार से समझाया। अमरत्व का वरदान भगवान शिव ने नहीं दिया रावण को। अमरत्व का वरदान रावण ने ब्रह्मा जी से मिला, ब्रह्मा जी से लिया था। और तभी भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, पार्वती में मैं ब्रह्मा मिले तई वर दीन्हा। अच्छा, ब्रह्मा जी वरदान देने जाए तो शंकर जी क्या करेंगे? खड़े खड़े वहां वरदान ब्रह्मा जी को देना है तो शंकर जी क्यों गए? क्योंकि उसने तपस्या तो ब्रह्मा जी की किया, लेकिन उपासक शिव का है। और बगैर गुरु कृपा के कुछ संभव नहीं है। और मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं कि रावण के मुक्ति के पीछे भी भगवान शिव की ही कृपा रही। रावण श्री राम के हाथ से मुक्त हुआ इसलिए क्योंकि शिव जैसा गुरु उसको मिला था। सादर शिव कहा शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि नुभाए। रावण ने अपनी आंख से अपनी मौत लिखी देखी। ब्रह्मा जी क्या नहीं गया वो? अपनी गर्दनों को काट करके आहुति दे रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, ये विधि के लिखे अंक बलिवाला। जरत बिलो जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक बलिवाला। नर के कर आपन बधवाची, नसा जाने विधि गिरा असा। रावण ने अपनी गर्दन को काट करके आहुति दिया, स्वा जलाया। और जब खोपड़ी जलने लगी और जलने के बाद वो खाक हुई, तो खोपड़ी तो बड़ी मजबूत होती है, वो भी आदमी की खोपड़ी। खो दिया इसलिए तो पड़ी। एक आदमी था, उसके पात्र को कोई भर नहीं पाया। संयोग से नारद जी के पास पहुंचा कि मेरा पात्र भर के बताओ। आप कहते हैं आप बड़े सिद्ध हो, इसको भर दो। नारद जी ने कहा देखो मेरे पास इतना समय तो है नहीं, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखे दे रहा हूं, तुम कुबेर के पास चले जाओ, जो चाहोगे भर देंगे। कुबेर है, कुबेर का भंडार है। और ये पात्र लेकर के गया, चिट्ठी लिया है नारद जी की, कुबेर भगवान के पास प्रणाम। चिट्ठी पकड़ाई नारद जी की, आओ नारद जी के भेजा हुआ है, नारद जी ने भेजा इसको। चिट्ठी पढ़ी, आदेश हुआ इसके पात्र को भरो। हीरा जवाहरात मुद्राएं भरना शुरू, खाली। कुबेर का खजाना खाली होने लगा, लेकिन उसका वो पात्र भरा नहीं गया। कुबेर चक्कर में पड़ गए। और कुबेर ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण पधारे, कहिए धनाध्यक्ष महाराज जी चिट्ठी लेके आया है रावण नारद जी की।
देखा, ठीक है। देने से पहले विचार कर लिया करो कि पात्र कौन सा है। इसका पात्र देखो क्या है। उलट करके देखा तो आदमी की खोपड़ी थी। चाहे जितना भरो कभी भरेगी नहीं, खाली रहेगी। खो दिया इसलिए पड़ी। तो खोपड़ी जलती नहीं जल्दी। रावण ने अपनी खोपड़ी को उठाया। विधि के लिखे अंक वली वाला विधाता ने लेख लिखा था उसमें, नर के करो आपन बध बाची। मनुष्य के हाथ से मृत्यु। हंसा रावण, हंसा। ये तुम बहुत बड़े रचनाकार बनते थे, ब्रह्मा मेरे चक्कर में पड़ गए। मेरी बुद्धिमत्ता के सामने तुम्हारी सारी करतूत खत्म। क्यों? रावण ने वरदान मांगा है, हम काहू के मरही न मारे। हम काहू के मर न मारे। वानर जनुज जाति दुई बारे। वानर मनुज जाते दुई बारे। किसी के हाथ से नहीं मरे। देवता, धनुष, यक्ष, नर, किन्नर। और हमारे अवधेशानंद जी कहते हैं कि एक और उसने वरदान मांगा कि मैं किम पुरुष के हाथ से भी न मरूं। वो किम पुरुष कौन से? जब चाहे जिस प्रकार का चाहे उस प्रकार का स्वरूप धारण कर सके। चाहे मच्छर बन जाए, चाहे पहाड़ बन जाए, इसके हाथ से भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा। तो रावण ने सोचा कि मांगू तो ऐसा मांगू जो मेरे बस का हो। तो वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर मनुज जाते दुई बारे। हम काहू के जय हो। किसी के हाथ से नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना पड़ेगा तो मनुष्य के हाथ से। आखिरकार वही लिखा जो मैंने चाहा। नर की कर आपन बधवाची। रावण ने अपनी पीठ ठोकी। मैंने जो कहा वही इनको लिखना पड़ गया। अब देखता हूं मुझे मारता कौन है। और बंधुओं, इसको कोई नहीं मार पाता, उसको मनुष्य मार देता है। वानर मनुज जाति दुई बारे। तो रावण सामान्य है। अपनी मृत्यु उसने पढ़ा है और तब ब्रह्मा पे हंसा कि तुमने भी वही लिख दिया जो मैंने चाहा। फिर तो मैं मरूंगा नहीं। रावण सामान्य नहीं। रावण को इतने तरीके से समझाया विभीषण जी ने, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि विधाता जिसके बाएं हो वो गुरु का आदेश नहीं मानता, साधु का उपदेश नहीं मानता। विभीषण जी ने रावण के कल्याणात्मक बात कही और यहां रह करके तुम शत्रु का उसकी प्रशंसा करते हो, स्तुति कर रहे हो, तो वहीं जाओ
विभीषण संत है। रावण ने जब पद प्रहार किया तो पार्वती मैया ने कथा सुनी तो पार्वती मैया को अच्छा नहीं लगा कि चेला तुम्हारा और साधु को लात मारे। भगवान शंकर कहते उमा संत के है बड़ाई, उमा संत के है बड़ाई, मंद करे जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पीतु सरीस भले ही मोहि मारा, तुम पीतु सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम। कितनी पीड़ा रही होगी स्त्री विभीषण जी के हृदय में रावण के प्रति। मेरा बड़ा भाई पद प्रहार किया और विभीषण जी ने सिर झुका करके उस प्रहार को स्वीकार कर लिया, अपमानित किया, अनादर किया। और तब विभीषण जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनी। एक महात्मा बहुत अच्छा भाव देते हैं कि रावण ने राम जी से कहा जैसे ही विभीषण राम जी के पक्ष में चला तो रावण को कई लोगों ने समझा रोको रोको रोक लो इसको, रोको, मंदोदरी समझाइए, आप छोटा भाई इसको रोको। राम जी प्रसन्न हुए, लेकिन रावण कह रहा है कि मैं अपनी पहली नीति में सफल हो गया, मेरे जीते जी तुम लंका को नहीं पाओगे, मेरे मरने के बाद भी लंका में मेरा छोटा भाई ही बैठेगा। ये रावण की नीति थी, मेरे जीते जी भी लंका में नहीं आ पाओगे, और पहले ही विभीषण को बाहर कर दिया कि मुझे तो प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो, मुझे जाना है, लेकिन लंका में तो रावण ही रहेगा। रावण कोई सामान्य 64 चतुर्युगी जिसने राज्य किया हो, कितना लंबा शासन उसका रहा, और विभीषण जब राम जी की शरण में आए तो यहां पर गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। विभीषण जब भगवान श्री राम की शरण में आए, अस कहे सभा काल बसतोर मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जनी खोरी, मुझे कोई दोष न लगे, मैं राम की शरण में जा रहा हूं, निर्णय किया। और विभीषण को जाते वक्त रावण चाहता तो विभीषण को रोक सकता था, रावण ने रोका नहीं और विभीषण आ गया। कपिराज सुग्रीव ने देखा, आवा मिलन दशानन भाई, शत्रु का भाई है, आया है। तो हनुमान जी को थोड़ा सा असहज सा लगा कि मैंने इसको वचन दिया था कि तुम आना, और मेरे कथनानुसार आया, और विभीषण सुग्रीव कह रहे इसको बांध लो।
अब ये बानर राज है, राजा कोई बात कहे तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की तरफ देखने लगे। और गोस्वामी जी ने यहां पर इतना सुंदर शब्द का प्रयोग, मेरे राम कहते उभय भांति तहि आनहु हस कही कृपा निकेत। उभय भांति तहि आनहु, जय जयकार किया श्री हनुमान जी महाराज ने। बोले श्री रामचंद्र भगवान कही जय हो। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु अनादर हुआ था, यहां आदर हो रहा है। ये सादर ते ही आगे करीबा, सादर ते ही आगे करीबान, चले जहां रघुपति करुणा चले जहां रघुपति करुणा। वहां पर अनादर, यहां पर आदर। अथवा उभय भांति तहि आनो, यदि वो शत्रु पक्ष से आया है तो भी, यदि शरण में आया है तो भी। और मेरे राम जी की शरण में तुम चाहे जैसे हो, चाहे जैसे हो, आप पुण्यात्मा हैं या पापात्मा हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस उसकी तरफ चल पड़ो। क्योंकि उन्होंने तो कह रखा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशौ। चिरंजीव सादर ते ही आगे करीबान, चले जहां रघुपति करुणा कर। सादर ते ही आगे करीबान, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूरी ही ते देखे दो मुभाता, नयनानंद दान के दाता। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। नयनानंद दान के दाता, नयनानंद दान के दाता। बोलिए नयनानंद जी महाराज की जय। अभी तक परमानंद, आत्मानंद, परमात्मानंद, लेकिन नयनानंद तो आज प्रकट हुआ। भगवान का नया नामकरण गोस्वामी जी ने कर दिया, नयनानंद दान के दाता। और विभीषण जी ने जिस प्रकार से भगवान श्री राम का दर्शन किया, अद्भुत दर्शन था। दर्शन का बड़ा महात्म्य है। आप किस विधि से भगवान के मंदिर में जा रहे हो, कैसे पहुंच रहे हो, कैसे खड़े होना है। ठाकुर जी के सामने जाकर के हमको खड़ा होना आ जाए, यदि समझ लेना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने खाली खड़े होना सीख लो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 927739
5752 पर।